हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एमटीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कैसे आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि सबको पता है कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून को आया है एंड सीट्स बहुत ही कम है उसमें। टोटल 1550 के आसपास सीट्स हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंग्लिश और जीके में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करें, क्योंकि यही दो से आपका मेरिट बनता है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा मोड़ा बात बताना चाहता हूँ जो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि कैसे क्या पेपर होता है। ओके, तो ये सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक ही दिन में ये पूरा पेपर होगा। अगर हम सेशन 1 की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, टोटल 40 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स एक्स, तो टोटल 120 मार्क्स है आपका यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, आपको बस इसमें क्वालिफाई करना है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ओके, अगर हम दूसरे सेशन की बात करें तो ये भी 45 मिनट्स का होगा एंड ये भी 45 मिनट्स का होगा। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश है और जीके है एंड यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपका मेरिट इन माने इन्हीं दो से बनेगा। ओके, तो इंग्लिश भी 25 क्वेश्चंस, जीके भी 25 क्वेश्चंस, टोटल 3 नंबर के हर एक क्वेश्चन होंगे। तो 150 मार्क्स यहाँ पे आपका बैठ रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नहीं है लेकिन इसमें है 1 नंबर का। ओके, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात। मोटा मोटा अगर हम देखें तो जीके में अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी मार्क्स आपके कम आएंगे। ओके, तो जीके में हम कुछ कर नहीं सकते, बस आपको डेली रिवीजन करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है एंड पढ़ते जाना है जीके में। लेकिन इंग्लिश में आपको जीके की तुलना में जीके से आधा उससे भी कम मेहनत करना है एंड मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ओके, जीके की तुलना में इंग्लिश में मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे बिकॉज ये गिना चुना पोर्शन है एंड बहुत लोग इसी इंग्लिश पोर्शन में अच्छा खासा मार्क्स लेते हैं लेकिन जीके में वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कम से कम जीके में तो उतना कर लें जितना सब कोई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव है कि आप फोकस करें इंग्लिश में 22 से 23 क्वेश्चन करने का, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन एमटीएस। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 22-23 टारगेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जीके में आप 25 से अगर आप 20 भी लाते हैं और यहाँ पे अगर आपका 15-16 में अगर अटकता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है। ओके, अगर हम इंग्लिश में कुछ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन का ये टोटल वेटेज है। इसी के ऊपर आपको धीरे धीरे चलते चलते पढ़ना है कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो हम सिलेबस में देखें तो सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है वोकैब, फिर ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। यही 3 पार्ट्स में आपका जो सिलेबस है वो मतलब है डिवाइडेड है। अगर हम वोकैब में देखें तो आपका स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग को सही करना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स या फिर फ्रेज, जो भी आप कह लें। ठीक है, इन पांचों टॉपिक्स को मिला के आपको 10 से 11 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, अब आते हैं ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ मेन मेन आपको 2 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। एक है फिलिंग द ब्लैंक्स, एक है एरर डिटेक्शन और एक आप बोल सकते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला। ये थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक्स मिलाकर आपका 9 से 10 सवाल आपके यहाँ से रहेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आता है या फिर एरर डिटेक्शन ऐसा क्या है जो हमें ग्रामर में पढ़ना चाहिए, जो हम ये तीनों चीज कर लें अच्छे से। तो आप इन तीनों टॉपिक को करने के लिए आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस के हेल्प से ही आप यहाँ पे एरर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये 2 चीज आप कर पाएंगे। एंड लास्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे 5 मार्क्स है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन में जो क्लोज टेस्ट होते हैं ना, 5 नंबर के, वो होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। आपको यहाँ पे अब टोटल 25 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेगा, 10, 10 और 5। ठीक है, और वॉइस एंड नरेशन ये एमटीएस में इस बार नहीं पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आप वॉइस और नरेशन ना ही करें। ठीक है, आप सबसे पहले आप इन सब चीज़ को कर लें, इन ग्रामर पोर्शन।
एंड आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये बहुत बड़े वाइड एरियाज है क्योंकि हमें बहुत सारे वोकैब हैं। इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड एरिया है। अब हम अगर बात करें तो आप कैसे 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं ये जो मैंने अभी बताया वो, तो आपको डेली कम से कम 50 OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 इडियम्स, 50 एंटोनिम्स एंड 50 सिनोनिम्स, ये चारों आपको मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। तब जाके आप वोकैब वाला एरिया थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाएंगे। एंड स्पेलिंग वाला जो है वो आप इन्हीं सब में से आपका तो हो जाएगा। अगर आप एंटोनिम सिनोनिम करते हैं तो आप बहुत सारे वोकैब, बहुत सारा स्पेलिंग आप देख रहे हैं तो आपको स्पेलिंग एरर वाला अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर आपको बेसिक्स क्लियर रखनी है ग्रामर्स में, स्पेशली टेंस। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टेंस में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब से, आप कहीं से भी आप ग्रामर का बेसिक्स है थोड़ा थोड़ा वो आप देख सकते हैं। एंड मैं भी कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे मैं इंग्लिश का जो थोड़ा थोड़ा मोड़ा कंटेंट है वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूं। ओके, धीरे धीरे मतलब हर एक चीज़ मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड होगा भी। एंड थर्ड चीज़ है कि अगर आप जब बेसिक्स जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ग्रामर के जो रूल्स हैं, आप बेसिक कंप्लीट में आपका रूल्स भी आता है, बट आप ग्रामर्स का रूल्स वाला जो अलग से कोई आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के उसका एक शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। आप अपने हाथों से उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड नोट्स बनाने का फ़ायदा है आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये रही तीन तीन मेन आपको ये चीज़ करनी है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आप 15 सितंबर के पहले अपना जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर ले पूरी तरीके से। ओके, एंड सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपको जो ये करने में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ करने बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर बुक से। ये जो मैं बोल रहा हूँ 50 50 50, ये आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करना है। एंड आप प्रीवियस ईयर बुक में कोई भी ले सकते हैं, या तो पिनाकल, ठीक है, या किरण, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। जो भी आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी लगता है वो आप ये आराम से ले सकते हैं। एंड कोई एक बुक लीजिए एंड उसका जो वोकैब है वो आप अच्छे अच्छे तरीके से करते रहिए। आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, 10 चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड ग्रामर का जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत लिमिटेड है, तो आप ग्रामर जल्दी आपका हो जाएगा एंड आप रूल्स भी जल्दी बना लेंगे। ग्रामर्स का रूल्स ये सब आपको पूरा अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में, एरर डिटेक्शन में ग्रामर का जो रूल्स है वो बहुत काम आएगा। ओके, अगर आप ग्रामर के जो रूल्स है वो अगर आप भूल रहे हैं, फिर ग्रामर का आपका बेसिक्स अच्छे से आपको पता नहीं है, देन आप मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में तो ऐसे ही आप गलती करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार वैसे भी सीट्स बहुत कम है, तो उस हिसाब से आपको हर एक चीज़ पे ज़्यादा करके फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया कि मेन एरियाज क्या मतलब क्या क्या है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, और उसके बाद आपका है डिसीजन कि आप कैसे क्या करते हैं। और मैंने आपको बोल दिया कि 15 सितंबर के पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड जब आप सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जब आप थोड़ा बहुत आपका वोकैब या फिर सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा एंड 15 सितंबर के बाद आप अच्छे से उस चीज़ को देख पाएंगे। लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, अभी से लेके 15 सितंबर तक जितने भी आप वीक्स है वो वीकली में कम से कम आप एक वीक में 3 मॉक्स आपको लगाना है। इंग्लिश के आपके हर वीक में आपके कम से कम 3 मॉक्स लगने चाहिए क्योंकि उससे प्रैक्टिस आता है। भले ही आपका कुछ सिलेबस का कुछ छूट गया हो या फिर ये हो गया हो, आपको मॉक्स लगाने हैं वीक में 3 बार। आफ्टर 25 मतलब आफ्टर 15 और 25 के बीच में ये जो 10 डेज है, इन 10 डेज में आप करेंगे हर दिन 2 मॉक, मतलब आपका 20 मॉक्स यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 2 महीने से ज़्यादा है, मैं यहाँ पे 8 वीक्स मान लेता हूँ। 8 वीक्स, 8 वीक्स इंटू 3, तो यहाँ पे आपके 24 मॉक्स, तो 20 + 24, यहाँ पे आप 44 मॉक्स जब आप इंग्लिश में दे देंगे तो आपका एक अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। एंड ये जो 44 मॉक्स है, इसमें आप प्रीवियस ईयर या फिर रिसेंट वाले मॉक्स, आप दोनों मॉक्स मिला के आप 44 दे रहे हैं तो भी चलेगा। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 44 मॉक्स जो है वो एकदम लेटेस्ट दे रहे हैं, नए नए। आप अगर 44 सिर्फ प्रीवियस ईयर भी दे रहे हैं तो भी चलेगा। मॉक्स का बात है तो मॉक्स आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं।
रीज़नेबल प्राइस है आपका, सब कुछ बहुत ईज़ी है, आप अच्छे से देख सकते हैं, आप अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं मॉक्स को। और एनालाइज़ से याद आया कि आपको हर एक मॉक्स को कम से कम आप 45 मिनट्स में अगर मॉक्स दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 30 मिनट उसके ऊपर एनालाइज़ करने में आपको बिताना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसको एनालाइज़ करेंगे तभी आपका मार्क्स धीरे-धीरे मतलब बढ़ेगा, ठीक है? आप मॉक्स दे रहे हैं, आपका मार्क्स मान लीजिए कम आ रहा है, बट आप एनालाइज़ नहीं किए, तो जब आप दोबारा देंगे फिर आपका मार्क्स सेम आएगा, उसी के आस-पास आएगा। तो आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एनालाइज़ करते हो तो आप उस चीज़ को सीखते हैं जो आपको नहीं पता है। देन आप अगले मॉक टेस्ट में आपको आप एक अच्छा स्कोर थोड़ा बहुत बढ़ते जाते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत ऐसा बात था जो आप मुझे लगा कि हाँ, ये बात आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये बात आपको बता दी है। इस चीज़ से आप बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एंड बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो आपका जो प्रैक्टिस है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा इंग्लिश में। आपको मेनली ध्यान देना है ग्रामर्स पे, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा-सा पूछ रहा है। अगर आप ग्रामर्स में थोड़े बहुत कच्चे हैं तो आपका फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके? तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। एंड हाँ, आगे अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मैंने डाल दिया, आप वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।